हाँ तो स्टूडेंट्स, आज अपने पास में रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो कम समय में हम स्टार्ट करते हैं। तो अपन के पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो अपन के पास टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि बात करते हैं तो अपन के पास में प्रॉपर रूप से आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप्स के आते हैं। एक होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो एक चेन के रूप में कनेक्ट होते हैं, और एक होते हैं जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो एक रिंग के रूप में कनेक्ट होते हैं। तो इसके आधार पर हम मानते हैं कि एक होते हैं एसाइक्लिक और एक होते हैं अपने पास में साइक्लिक। तो देखिएगा, जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं एक रिंग के रूप में होते हैं, उनको हम कैसे क्लासीफाइड करते हैं। तो एक होते हैं अपने पास में ओपन चेन कंपाउंड, इसी को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड को अपन एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को ये अपन बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। इधर यदि बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की, तो अपने पास में होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं अपन क्लोज चेन कंपाउंड। इसी को यदि बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं अपन साइक्लिक कंपाउंड। इसके अलावा अपने यदि बात करते हैं तो अपने पास में जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसकी यदि बात करते हैं तो ये भी अपने पास में टू टाइप्स के होते हैं। एक अपने पास में होते हैं सैचुरेटेड और एक अपने पास में होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की यदि एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो इसमें आता है एल्केन। यदि अपन इसकी एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसमें आती है एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइन। अब यदि अपन अगर क्लासिफाइड की यदि बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है अपने पास में साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड भी अपने पास में टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अपने पास में होमोसाइक्लिक और एक अपने पास में होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें जो भी एटम्स होंगे वो केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट होंगे। और यदि अपन ये बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो इसके अंदर जो कंपाउंड जो प्रेजेंट होंगे वो अपने पास प्रेजेंट होंगे, अदर एटम भी कार्बन के साथ में प्रेजेंट होंगे। होमोसाइक्लिक को अपन कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की यदि बात करते हैं तो ये टू टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एक होते हैं अपने पास में एलिसाइक्लिक और एक अपने पास में होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की यदि बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आते हैं अपने पास में, जैसे साइक्लो, एल्किन, साइक्लो, एल्किन। एरोमेटिक्स की यदि बात करते हैं स्टूडेंट तो ये दो टाइप्स के होते हैं एरोमेटिक। एक अपने पास में होते हैं बेंजीनोइड और एक अपने पास में होते हैं नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब होता है स्टूडेंट जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, वो बेंजीनोइड्स होते हैं। और जिन कंपाउंड से वो एरोमेटिक होते हैं पर उनके अंदर बेंजीन रिंग जो होती है वो नहीं मिलती है। जैसे इसमें एग्जांपल अपना बेंजीन ले लो। इसमें यदि उदाहरण की नॉन बेंजीनोइड की यदि बात करें तो ये कंपाउंड अपने पास में है तो एरोमेटिक है, लेकिन इसे बेंजीन रिंग नहीं है। इस प्रकार का कंपाउंड भी देखते हैं तो ये भी अपने पास में है तो एरोमेटिक है, पर इसके पास में बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि ये अकल्स रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अपने पास में अब दूसरे नंबर का जो आता है वो होता है हेटेरोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी अपने पास में दो प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं अपने पास में नॉन एरोमेटिक। हाँ स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम है नॉन एरोमेटिक। इसमें एक होता है नॉन एरोमेटिक और एक होता है अपने पास में एरोमेटिक। एरोमेटिक की यदि बात करते हैं तो इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास में पिरीडीन, सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका पिरीडीन, जो इसमें देखो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के तौर पर कार्बन के अलावा कौन सा एटम है, नाइट्रोजन। इसमें यदि बात करें तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो अपना आता है नॉन एरोमेटिक में। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लासों के लिए और आगे के लेसन पढ़ने के लिए हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।